चाहे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, चाहे घर का मंदिर हो, मंदिर में पर्दे का होना जरूरी है। पर्दा नहीं है तो भोग लगाते समय आप नेत्र बंद कर लीजिए। यदि भावना है तो भगवान खाते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि थाली में से तो कुछ कम होता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे फूल आप अपनी नाक से लगाएं तो फूल की खुशबू आप ले लेते हैं, सुगंधी आप ले लेते हैं, और फूल का वजन उतना का उतना ही बना रहता है। उसी प्रकार से जब थाली भगवान के सम्मुख पहुंचती है तो भगवान भावना की सुगंधी ले लेते हैं, खुशबू ले लेते हैं, और सामग्री आपकी उतनी की उतनी ही बनी रहती है। कम क्यों नहीं होता, घटता क्यों नहीं? हमारे उपनिषदों में एक बड़ा अच्छा सा मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कभी घटने नहीं देता वही तो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उससे जुड़ने पर वृद्धि होती है, घटता कभी नहीं। हम मंदिर में क्यों पैसा चढ़ाते हैं? हम मंदिरों में वस्त्र, हम मंदिरों में ये सब भोग क्यों लगाते हैं? इसलिए जो भी चीज कोई भगवान से स्पर्श कर जावे वही वस्तु अपने आप में अनंत गुना हो जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो परमात्मा की तो महिमा ही यह है, आपने भोग लगाया वो घटता नहीं है, वह अपने आप में बढ़ता है। वैसे प्रक्रिया तो ऐसी है, जिस थाली से आपने भगवान को भोग लगाया है, जहाँ से आपने पतीले में से मीठा निकाला है भोग के लिए, उसको उसमें डालिएगा। और आपने जो रोटी चपाती का भोग लगाया है या पूड़ी का लगाया है वो उसमें डालिए। खीर बनाइए या सब्जी बनाइए, जो जहाँ से आपने निकाला है एक बार उसको उसमें डालिएगा। फिर इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि उस प्रसाद को जो जो लोग पा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा कि उन सबको भगवान से जुड़ने का, भगवत कृपा से जुड़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इसमें आपको एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो गई है। तो आपने जितना भी जो प्रसाद बनाया है वो उसमें डालिए। तो आज मैं विशेष रूप से भगवान के भोग लगाने की बात मैं ग्रंथ के माध्यम से आपको निवेदित कर रहा हूँ। तो अदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, सब वस्तुएं तो आपकी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान सब कुछ तो आपका ही है, और बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़े बड़भागी हैं कि भगवान सुबह से लेकर के रात्रि तक आपका स्मरण होता रहता। नैवेद्यस्य विधिं ब्रूहि देव में तत्वतः प्रभु अन्नम कत विदन चेष्टा अन्यनादि नश्य शेषता। देखो, कल मैंने एक बात का निवेदन किया था, एकादशी जैसे समय पर भी अन्न का भोग लगाने का भगवान का विधान है। अन्न आप नहीं खा सकते, लेकिन अन्न का भोग भगवान को लगता है। ये इस श्लोक में ही लिखा है, अन्नम कद्वत चेष्टादि निश्य शेषतः। इसमें स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को बोला है, पूछा है। और ये भोग तो तभी इसको पूरा माना जाता है जिसमें षड रस होते हैं। षड रस में तैरने वाले, जैसे दूध है, लस्सी है, शरबत है, और षड रस में ये आता है। इसमें जो खट्टे हैं वो आता है, इसमें जो नमकीन है वो आता है, और इसमें जो मीठा है वो आता है। ये 6 तरह के पदार्थ होते हैं, और 6 पदार्थों में से 56 प्रकार की रसोई बनती है। 56 भोग भगवान को क्यों लगता है? मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि इस धरती पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो 56 जाति की हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनका पूरा का पूरा एक व्यवस्थित बनाया गया है, तो वो सिर्फ 6 ही हैं। 6 में से उसके भाग 56 हैं, 56 से ऊपर नहीं है। तो हम भगवान के 56 चीज़ों का, वैसे जो विधान है वो तो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती कि 56 चीज़ में, जैसे 56 चीज़ में जो जितना भी आपने फल रखा, हमने तो 4 तरह के फल रख दिए, तो वो 4 तरह के फलों में नहीं, जो फल है वो एक ही उसमें गिनाया जाएगा। जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सब एक में ही गिनी जाएगी। जितना भी मीठा है, यहाँ तो 10 प्रकार की मिठाइयाँ रख दी तो उसको गिनती कर लेते हैं कि 10 हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी जो मीठी जो वस्तुएं आप रखती हैं उसकी गिनती एक में होती है। जितना भी आप नमकीन रखते हैं उसकी गिनती एक में होती है। तो उस प्रकार से ये 56 हैं। तो ये स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, नंद बाबा ने एक बार विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था। नंद बाबा कहने लगे कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं। तो विधाता ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो भी ये दिया है वो सब परमात्मा का है। भगवान को नैवेद्य लगाने से, भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
और यही बात प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि को पूछी है कि मैं कहाँ रहूं, तो वो भी कहते हैं कि जो तुम्हारा भोग लगाते हैं और उस घर में आप रहना कभी भी ना भूलें। ब्रह्मा जी ये कह करके चले गए। समय चलता रहा, समय आगे बढ़ा, तब कहीं नंद बाबा की और भगवान प्रभु श्री कृष्ण की वार्ता हुई। तो नंद बाबा ने कहा कि एक बार विधाता ब्रह्मा जी ने बेटा यह कहा था कि भगवान को 56 प्रकार की रसोई लगती है और मेरा मन है वह भोग लगाने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो व्यवस्था करी थी, इस धरती पर भगवान गोविंद के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा 56 रसोई श्रीनाथ गोवर्धन श्री गिरिराज जी को लगी है। नैवेद्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आप सभी सनातनीय लोगों को कहना चाहूँगा, जो कि मैंने पढ़ा है, सनातन धर्म में यदि भगवान को भोग न लगाया जाए, जल न रखा जाए, तो वह अन्न मल के बराबर और वह जल मूत्र की तरह हो जाता है। जिन घरों में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, साधक तपस्वी महापुरुष जो ईश्वर को समझने वाले लोग हैं, उन्हें उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो आज मैं आपसे कुछ रसोई की बात कर रहा हूँ, नैवेद्य की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको सुनने में बड़ा बढ़िया लगेगा। वर्णन किया गया है, जिस समय आप भगवान के सामने थाली रखते हैं, आपके घर की अलाय बलाय भूत प्रेत जो भी दिक्कत परेशानी है, उस नैवेद्य को देखते ही वहाँ से वो भाग जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धन खर्च करके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उससे भी ज़्यादा फल उसका है जो उस मंदिर में भगवान के भोग की व्यवस्था करता है, उससे भी ज़्यादा उसका फल है। आपके आसपास जो मंदिर हैं और उनकी अव्यवस्था है, वहाँ ज्योत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में अखंड ज्योत जलनी चाहिए, वहाँ नहीं है व्यवस्था, तो उसमें आप व्यवस्था कीजिए। वहाँ भोग सामग्रियों की व्यवस्था नहीं है तो उसकी आप व्यवस्था कीजिए। मैंने एक बार किसी कथा में वो 56 प्रकार का भोग मैंने लिखवाया है, मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है वो 56 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो मैंने कभी लिखवाया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।